पत्रकारों से देश भर में लोग ज्यादा अब नाराज होते जा रहे हैं। जंतर मंतर पर जो आंदोलन है वैसे तो अब खत्म होने जा रहा है वो, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं जर्नलिस्ट उनके साथ भी। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और मेरे साथ है दिल्ली में लंबे समय तक जर्नलिज्म करने वाले, ये समझे लंबे कि हम दोनों ने दिल्ली में ही जर्नलिज्म की, और दिल्ली में नवभारत टाइम्स के मेट्रो एडिटर रहे गुलशन राय खत्री जी। गुलशन जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आखिर ये जो मैंने बात कही, ये ऐसा क्यों है कि जर्नलिस्टों के खिलाफ लोगों का गुस्सा या नाराजगी बढ़ रही है? इसकी 2-3 वजह हैं। अगर हरीश जी आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 दशक में पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हालांकि पिछले 3 दशक में, 2.5 दशक में जब टीवी मीडिया आया तो वो एक तरह से पत्रकारिता का एक नया रूप था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। उसमें लोगों में उत्साह भी था और शुरू में ये भी था कि तुरंत जानकारी भी आती थी, खबरें भी आती थी। लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक आने के बाद जो स्थितियां बनी उसमें बहुत तेजी से खबर देने की जो प्रतिद्वंदिता है उसमें कई बार गलत खबरें भी आईं। हालांकि ये स्थितियां पहले चलती रही हैं, लोगों ने भी बाद में इसको एक्सेप्ट किया कि क्योंकि वो बहुत तेजी से खबरें देनी होती है और प्रतियोगिता है और उस वजह से कई बार खबर में चूक हो जाती है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि पत्रकारों के प्रति नाराजगी बढ़ना इंडिविजुअल, ये पिछले 1.5 दशक का सीमा अगर आप देखें तो टीवी हमारे घरों में है, बेडरूम में है। जब एक सीमा से अधिक जाके पत्रकार कहीं पक्षपात करने लगता है तो आम पब्लिक उसको समझ जाती है कि ये स्थितियां इसलिए बन रही हैं। वो उसको उस तरह से आइडेंटिफाई करने लगता है उस पत्रकार को कि ये इस पक्ष को बचाने के लिए या इस पक्ष का समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जाके कुतर्क कर रहा है। तर्क नहीं दे रहा, वो कुतर्क कर रहा है। उस चीज को लोग समझ गए हैं। उन्होंने उस चीज को, अब पत्रकार कुतर्क क्यों दे रहा है, क्या उसका विचारधारा के प्रति बहुत ज्यादा समर्पण है या कुछ लेन देन है, या ये किसी को नहीं मालूम, ये लोगों को भी नहीं मालूम। लेकिन लोगों ने ये सोच लिया, देख लिया कि ये कुतर्क दे रहे हैं तो ये पत्रकार नहीं, ये तो उस पार्टी के किसी भी एक पक्ष के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष पत्रकार होना चाहिए। वो जो नाराजगी है वो पिछले 10-12 साल से चली आ रही थी। लोग बातचीत में करते थे, उजागर करते कि देखिए ये पत्रकार, ये चैनल या ये अखबार इस तरह का नहीं है। लेकिन ये जब आंदोलन हुआ तो लोगों का गुस्सा फूटा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो चैनलों में जो लोग करते हैं, जो टीवी पे हम लोगों को दिखते हैं या दिखते हैं, एंकर महिला हैं या पुरुष हैं या कोई भी है उसमें, वो ग्राउंड पे नहीं जाते, जाते हैं रिपोर्टर, जैसे हम और आप जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे। तो वहां पे जो माइक दिखता है, जो उस चैनल का नाम दिखता है, तो लोग अपना गुस्सा निकालते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, रिपोर्टर पे निकल रहा है। क्योंकि एंकर तो स्टूडियो में बैठ के अपना काम करते हैं, वहीं से बोलते हैं। तो वो जो गुस्सा था वो एंकर के प्रति था, लेकिन निकला जो है वो रिपोर्टर के ऊपर निकल गया। तो थोड़ा एक दुखद पहलू है। लेकिन जनता, लोग इस चीज को बहुत अति हो गई थी उनकी नजर में कि ये इनको बताना चाहिए, हमें अपना पक्ष रखना चाहिए। तो ये जनता ने, लोगों ने, युवा ने, ये उनको एक मौका मिल गया था कि पहले 20 दिन उस आंदोलन को ज्यादा टीवी चैनलों ने दिखाया नहीं, और सोशल मीडिया पे जब ये बहुत तेजी से फैला और फिर उनके चैनलों के संपादकों को लगा कि अब जाना ही पड़ेगा, और जब वो उनके रिपोर्ट पहुंचे तब लोगों ने अपना गुस्से का इजहार किया। अच्छा, इसमें ये बताइए कि क्या सीनियर जर्नलिस्ट जो एडिटोरियल रैंक के ये ज्यादा दोषी है या मालिकों की नीतियां दोषी है कि जो इस तरीके के एक ही एजेंडा सेट कर रहे हैं चैनल या जो भी कर रहे हैं, ये किसका दोष ज्यादा लगता है? मुझे लगता है ये मैनेजमेंट का ज्यादा दोष है। चाहे वो किस वजह से कर रहे हैं, विज्ञापन की वजह से कर रहे हैं या किसी विचारधारा के प्रति समर्पण की वजह से कर रहे हैं, किसी के साथ दोस्ती की वजह से कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट की गलती है। क्योंकि जब मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तो कोई भी एंकर हो, कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो भेदभाव नहीं कर सकता। हम लोगों ने अखबारों में देखा है कि हम लोग जब खबरें लिखते थे, कई लेवल पर क्रॉस चेक होती थी
कि हाँ, अगर कहीं पे कोई गलती है, कोई भी आदमी गलती कर रहा है, रिपोर्टर गलती कर रहा है, सब एडिटर गलती कर रहा है, तो वो एक-एक स्टेप पे जाँच होती है, उसको पता चल जाता है। तो अगर ये सिस्टम चैनलों में भी ज़ाहिर-सी बात है ये सिस्टम है और अगर इस सब के बावजूद ये हो रहा है, तो यानी कि हुँ, मैनेजमेंट की सहमति थी कि ऐसा करिए आप। करिए। अदरवाइज़ जो गुस्सा पब्लिक में है, तो मैनेजमेंट को भी समझ में आना चाहिए कि वो भी अपने चैनल तो देखते ही होंगे मैनेजमेंट के लोग जो हैं, उनको हुँ, भी समझ में आता होगा ये कुतर्क कर रहे हैं हमारे हुँ, एंकर जो हैं। जबकि आम हुँ, आदमी को समझ में आ रहा है तो मैनेजमेंट को भी ज़ाहिर-सी तौर पे समझ आ रहा होगा। तो अगर हुँ, वो मैनेजमेंट ये करने दे रहा है, तो यानी कि हुँ, उसकी सहमति थी। तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो है मैनेजमेंट है। अगर वो चाहता तो ये स्थितियाँ यहाँ तक नहीं पहुँचती। नहीं होती, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और बात ये देखने में आई है कि पत्रकार भी जब आमतौर पे ये होता है कि जैसे कोई लंबे समय तक बीजेपी देख रहा या लंबे समय तक कांग्रेस देख रहा, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह या बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम करने लग जाता है पत्रकारों की तरफ से, तो ये गलती है। दूसरा, आज के जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके खिलाफ यदि सवाल पूछ लें तो वो नाराज हो जाते हैं, उनके प्रवक्ता या जो भी है। तो एक तो ये बदलाव आया पूरा, लेकिन एक ही एजेंडा पर जब काम करने लग जाते हैं या एक ही लाइन पर काम करने लग जाते हैं लोग, तो ये जो बदलाव लोग भी देख रहे हैं, ये कहाँ तक समाज के लिए भी उचित है, या क्या इसीलिए नाराजगी बढ़ गई है कि एक ही विचारधारा पे आप काम कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम जैसे आप चैनल बिठा देते हैं 4 लोगों को और हर चीज पे वही आदमी बोल रहा। वो मुझे लगता है कि हरीश जी मैं आपको रोकूँगा इसमें आपको बताता हूँ। ये मुझे हाँ, लगता है कि जो पत्रकार हैं, उनकी हाँ, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई है। आप और हुँ, हम जब पत्रकारिता करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो हमारा ये कॉम्पिटिशन होता था कि हम खबर को अच्छी से अच्छी खबर को लाएँ और लाए हम हाँ, उस तरह से काम करते थे, जैसे वकील करता है, पुलिस करता है कि हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है, उसको क्रॉस चेक हाँ, करता है और फिर जो सही स्थिति होती है, वो लाके रखता है उसमें। लगता है। हम लोग जब करते थे और अगर हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी भी कवर करने के लिए दी, जो भी पार्टी कवर करने ऐसा नहीं कि हम उसके प्रवक्ता बन के, बल्कि हम तो हुँ, ये देखते थे उसमें क्या कमी है, उस चीज़ को बिल्कुल, उजागर किया जाए। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, पत्रकारिता तो ये है कि पार्टी के हाँ, अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या गतिविधियाँ हैं। ठीक है, उनका जो कार्यक्रम है वो तो हम कवर करेंगे ही, वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस पार्टी को हम कवर करते हैं। लेकिन उस पार्टी की नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारी बड़ी ज़िम्मेदारी होती थी कि हम उसको दें। लेकिन ये जैसा आपने बताया, जो जिस पार्टी को कवर करता है, वो उस पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। मैं देख रहा था, पुलिस कवर करने वाला पुलिस का प्रवक्ता बन जाता है। ठीक है, हाँ, कि वहाँ से आपको फीडबैक आसानी से मिल जाता है, उनका पक्ष मिल जाता है। उनका पक्ष आप ज़रूर लीजिए, लेकिन उनकी तरफ से मत बोलिए। उनके उनकी तरफ प्रवक्ता ना बोलिए, उनका पक्ष लीजिए। अगर किसी दूसरी पार्टी ने कोई आरोप लगाया, तो जिसके खिलाफ लगा उसका पक्ष ज़रूर लीजिए और उसको भी हुँ, प्रॉपर जगह दीजिए। दोनों को बराबर का स्पेस दीजिए, जनता के सामने दोनों के पक्ष रखिए, लेकिन उसमें खुद पार्टी बन के ना करिए। आप ये खुद मत कहिए कि ये चोर है या ये पार्टी खराब है, ये अच्छी है। इसमें रिपोर्टर को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तथ्य रख दे, जनता अपने हुँ, आप फैसला करेगी, दर्शक है या रीडर है किसी अखबार का, वो अपने आप तय करेगा कि कौन तय ठीक कह रहा करें। है, कौन नहीं कह रहा। तो पत्रकार का काम ये है कि सभी पक्षों की बात को रखा जाए उससे, बल्कि आलोचनात्मक दृष्टि से वो रखे, तो ज़्यादा हुँ, बेहतर होगा। हुँ। अच्छा, एक शब्द पिछले कुछ दिनों से या कुछ सालों से गोदी मीडिया ये चला है। इस गोदी मीडिया का क्या है वास्तव में, या जिन्होंने ये शब्द रचा, तो वो खुद भी तो दूसरे पक्ष के में ही एक ही पक्ष में बोलते हैं। इस और ये बड़ा पॉपुलर हो रखा है गोदी मीडिया, पूरा देश भर में लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल। पाकिस्तान के लोग भी जो लिखते हैं वो गोदी मीडिया लिख देते हैं भारत में। बिल्कुल ठीक बात। ये गोदी मीडिया उन्होंने एक तरह से ये कहा कि वो पार्टी के प्रवक्ता बन के काम करते हैं। हाँ, लेकिन यही बात दूसरे लोगों पे भी लागू होती है कि अगर वो हाँ, दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बन के काम करते हैं, तो करते हैं। वो भी गोदी मीडिया ही हुए। वो भी गोदी तो मीडिया गोदी से मीडिया है। जो गोदी में हाँ, बैठा है उसमें। हाँ, तो पत्रकार का काम असली ये है कि वो दोनों तरफ की बात रखे, दोनों की गलतियों को सामने लाए, दोनों की आलोचना करनी है तो दोनों के लिए तर्कपूर्ण जो तरीके हैं, उसकी आलोचना करें। तो वो हाँ, निष्पक्ष पत्रकार है। और मुझे ये लगता है कि जो निष्पक्ष पत्रकार होगा, उसको दोनों पक्ष गालियाँ देंगे। तो हमारे हाँ, ज़माने में जब हम नए लोग आए थे, तो हमारे बॉस लोग हमें ये कहा जाते थे, अगर आपके खिलाफ कोई गाली दे रहा है या आपको कोई हाँ, कोस रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं उसके। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि वो आपके पक्ष में बोलेगा जो आपकी नेता वाह-वाही करे, तो इसका मतलब है कि आपकी और उनसे बहुत अच्छी है और आप सही खबर नहीं दे रहे। अगर वो आपकी नहीं, आलोचना करता
आता है, तो इसका मतलब आप पूरे ट्रैक पे हैं, आप सही खबर ला रहे हैं सही उसको है। जो है और दे रहे हैं, तो आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तो कायदे से ये होना चाहिए कि पत्रकार जो है, वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसको दोनों तरफ की बात रखनी चाहिए, उसको बराबर का दोनों की बात को सम्मान से रखना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो वो पत्रकार को पूछ सकता है, जवाब पूछ सकता है कि आप ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ये ऐसा क्यों नहीं है? तो वो पत्रकार का हक है कि वो सवाल पूछे, लेकिन तर्कपूर्ण तरीके से पूछे, बेतुके सवाल नहीं करे, तर्क के तरीके से पूछे और उनकी तथ्य बात से को रखिए। अच्छा, एक और भी है ना, वैसे एक-एक देखा जाए तो फिर भी प्रिंट मीडिया तो अभी भी बचा है। उनके पास तो समय पेज है कि हर पेज में करीब 200-250 खबरें तो आती हैं एक अखबार में। आप चैनलों को देखिए, चैनलों में एक खबर पे बस खेल रहे हैं। अब जैसे ये जो जंतर मंतर पे धरना है, उसी पे लगातार, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं हो रही है। तो क्या इससे भी लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप एक खबर पे कैसे खेल सकते हैं? भाई खबरें तो बिल्कुल ठीक। पूरा भारत है, भारत के कितने राज्य हैं, कितने क्षेत्र, अलग-अलग हजारों लाखों खबरें बनती हैं, उसमें से कम दिन में 200 खबरें तो दिखाओ। तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग नाराज हो रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं? या लोग देख भी नहीं रहे अब चैनलों को? देखिए, वो जो मैंने आपको बताया, प्राइमरी गुस्सा उसी चीज़ का है लोगों में हुँ, और अब अगर आप कहीं सर्वे हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये लगता है कि टीवी के दर्शकों की, चैनलों के दर्शकों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई है। उसकी कम यहाँ एक एक सर्वे हुआ है, एसोचैम या फिक्की, इनमें से किसी ने किया था। मुझे किसी ने एक रिपोर्ट भेजी थी काफ़ी पहले, तो उसमें ये था कि जो यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूब या जो सोशल मीडिया की बात करें, और भी मंच है इसमें कई, उनको ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो टीवी चैनल, खबरिया चैनल, उनसे ज़्यादा है। ये तो रिपोर्ट है। बिल्कुल, तो वो वजह है, आप इसी आंदोलन को देख लें, हाँ, जंतर-मंतर के आंदोलन को, पहले 20-25 दिन जो चलता रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको कोई तरजीह नहीं दी, उसको नहीं दी, कवर हाँ, ही नहीं किया, बहुत हल्के तरीके से किया उसमें जो है। जब यूट्यूबर्स ने उस मामले को उठाया, जब हाँ, लोगों ने, यूट्यूब चैनलों ने उसको, आंदोलन को रखा सामने, उसके बाद मीम्स बने, युवकों ने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ भेजनी शुरू की। जब मामला इतना बढ़ा, उसके बाद चैनलों को याद आई कि हमें उसको कवर करना है। जबकि और अब ड्यूटी दिन-रात ये वही थी, चला रहे हैं। हाँ, उनको पहले दिन से उनको कवर करना चाहिए था। सोनम वांगचुक जिस दिन बैठे थे, सोनम हुँ, वांगचुक कोई गली-मोहल्ले के नेता नहीं है। वो एक बहुत हाँ, बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है। वो अगर आंदोलन पे बैठ रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं, तो टीवी चैनलों को वहाँ होना चाहिए था। तो हाँ, ये टीवी चैनलों ने अपनी साख को इस तरह से गँवाया है, इस तरह के जो काम करके कि हुँ, इस आंदोलन को कवर करना है, इसको नहीं करना, जिस तरह से सेलेक्टिव हुआ है। तो वो वैसे ही ये चला गया है कि ये चैनल जो है पक्षपात करते हैं, किसी एक ही तरफ की बात करते हैं उसमें, और ये चीज़ आम लोगों की समझ में आ चुकी है। वही वजह है कि आम लोगों का गुस्सा निकला है, उसमें नाराज़गी निकली है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि रिपोर्टर्स पे निकली है, जिनका हाँ, काम सिर्फ़ जानकारी देना होता था। बस, उनका बस, बस। मैनेजमेंट में कोई इस तरह का नहीं था, कोई संपादकीय नीति वो तय नहीं कर सकते हैं। ना, संपादकीय नीति संपादक और मैनेजमेंट तय करते हैं। एंकर जो बोलते हैं वो रिपोर्टर तय नहीं करते, रिपोर्टर का काम तो सिर्फ़ खबर देना होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो रिपोर्टर उनका निशाना बने, क्योंकि वो उन चैनलों के थे रिपोर्टर, तो इसलिए उन पे लोगों ने नाराज़गी जताई, युवकों ने नाराज़गी जताई। तो ये मुझे लगता है कि चैनलों के मैनेजमेंट को अब भी चेत जाना चाहिए, जाग जाना बिल्कुल, चाहिए और उनको समझ आ जाना चाहिए कि उनका बहुत लंबे टाइम तक इस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीका अगर वो करेंगे, तो किसी भी चैनल, किसी भी अखबार, किसी भी मीडिया के लिए आगे सर्वाइव करना आसान नहीं है। नहीं होगा। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि अब चैनलों के या अखबारों के सभी के मैनेजमेंट को सुधर लेना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि समय बदल गया, लोग भी बदल गया, वो चाहते हैं निष्पक्ष या उनका पक्ष भी रखा जाए। चलिए, आप दूसरे का पक्ष रखें, इनका पक्ष भी रख दीजिए, ये तो होना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा। गुलशन जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत-बहुत धन्यवाद।